कहता है हाउ टू एडवाइज समवन आउट ऑफ टू हाउस ऑप्शंस, व्हिच हाउस वुड बी बेटर टू बाय फॉर द जातक। दो घर का ऑप्शन है, कौन सा घर पसंद है? कौन सा घर शुभ होगा, जैसे पूछ लेते हैं सर कौन सा हमारे लिए ज्यादा शुभ होगा, किसमें हाँ किसमें जाना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ऐसे पूछ लेते हैं कई बार। तो उसका दोनों घर का नक्शा मंगा के वास्तु देखिए, बाकी का घर होगा ये निश्चित है। हाँ अगर आप घर के विषय में पूछ लेंगे और जातक को समझ लेंगे तो दोनों में अगर कॉमन फैक्टर जिस घर में और उस जातक में है वो उसके लिए ज्यादा सूटेबल। बाद में कि आजकल पत्नी का मन ज्यादा चलता है, पंडित का कम, घर बार खरीदने में, ठीक है। विच कलर कार टू बाय राइट पीरियड, जो मन मर्जी खरीदिए। चंद्रमा लगन है, क्या करोगे भाई, कलर कितना बनता है कार में जो खरीदिए। अभी किसी को बोलेंगे ब्लैक कलर मत कर दो, गुरु जी फालतू बात मत बोलिए। वो आजकल एक शब्द आया स्वैग है, काला वाला जो है ना, हाँ। उसका 2-2.5 लाख रुपया फालतू लेता है। तो पता नहीं काले में वो आप बोल भी दीजिए सफेद लीजिए तो 4-5 हजार आपको भी दे देगा कि आप काला ही अप्रूव कर दीजिए, क्योंकि लेना उसको काला है। सर ऐसा कुछ होता है क्या कि क्योंकि कई लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि किस कलर की कार लें, बच्चों को पसंद। देखिए मैंने आप लोगों को रंगों के ऊपर ना मिथ्या प्रचार नहीं करना चाहिए। राशि में जिस तरह से बताया गया है वो ठीक है, बाकी का आज कार हो गया और कलर भी, हवाई जहाज उसी कलर का मिलेगा क्या? रेलगाड़ी उसी कलर का मिलेगा क्या? एक बात कहते हैं। तो मैं ये सब नहीं कहता हूँ। कई लोगों को तो बोल दिया सोना मत पहनना, अब कई लेडीज को देखते हैं सोना नहीं पहन रही है, क्यों भाई? वो एक तो हमारे गुरुजी थे, वो खूब पहनो और संभव हो तो 1-2 गुरुजी के भी गले में डाल दो, ये बोल के डालना कि अगर मेरा कुछ नुकसान होगा तो उसके गले में, मेरे में नहीं। तो ये सब चीज नहीं, समझ गया ना। बाकी के मैं राशि के रंग और ग्रहों के रंग आदि से हम तत्वों के प्रभाव को कुछ मेडिकल में जरूर समझते और समझाते हैं, बाकी जीवन में नहीं। खूब कलरफुल कपड़े पहने हमको देखे हैं किसी दिन कोई कलर का ऐसा कोई आप लोगों को लगा कोई चुनाव मैंने किया हुआ होगा? जी बोलिए। गुरुजी हमें तो बहुत लगता है आप बहुत अच्छा चुनाव करके पहनते हैं, वेरी गुड कॉम्बिनेशंस, ऑल कलर्स। हमें तो हर बार कमेंट में यही लिखने का मन करता है। नहीं, अच्छा चुनाव करते हैं ना, काला लाल पीला नहीं करते हैं ना। आप भी अच्छा चुनाव करें। हाउ टू सी इफ लग्नेश जुपिटर इज कंबस्ट। नमस्ते हाँ, कंबस्टेड वीनस विथ सन इन 9th। इतना अब लंबा चौड़ा नहीं गुरुजी ये समझना था कि मतलब D1 में लग्नेश अस्त हो तो क्या मतलब कैसे देखेंगे उस D1 को, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, मतलब कैसे लग्नेश को कैसे देखेंगे अस्त होगा तो? जुपिटर कंबस्ट है। हाँ जुपिटर या कोई भी लग्नेश अस्त हो गुरुजी? नहीं, कोई भी लग्नेश क्यों मानेंगे, जब हमने पढ़ाया आप शुक्र को मानिए नहीं है कंबस्ट, कम मानिए, ऐसा हमने बोला हुआ है ना। अब जुपिटर कंबस्ट है, उसका प्रभाव लाइफ टाइम होगा तो होगा, वो आपके शरीर पर भी होगा, एजुकेशन पर भी होगा। एजुकेशन के लिए हम गुरु देखते कहाँ है? आपके नॉलेज में तो संभव है कि अगर जुपिटर ही लगने से अस्त है, हो सकता है कि वेट ज्यादा गेन करा दे, हो सकता है कि कोई जुपिटर से रिलेटेड ही बीमारी दे दे। ठीक है, आप ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा दूध महने पर भी घी कम निकले, अर्थात ज्यादा दिमाग लगा करके भी हम कुछ कम प्राप्त कर सके, समझ रहे हैं? तो ये सब और बहुत अच्छे कंडीशन में रहने के बावजूद भी फाइनेंस का प्रॉब्लम हो तो ये सब रहेगा लाइफ लॉन्ग गुरुजी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु की दशा या अंतर्दशा में ज्यादा दिखेगा? नहीं, देखिए क्या है कि दशा अंतर्दशा में आपको समझ में आएगा, बाकी का समझ में नहीं। इफ केंद्रा है नो प्लैनेट, ये अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो मतलब गुरुजी कैसे देखेंगे D1 को, मतलब
अगर केंद्र में प्लानेट नहीं है तो जातक के जीवन में बैलेंस नहीं। ओके, संघर्ष ज्यादा होता है। अब बैलेंस नहीं है तो संघर्ष भी हो सकता है। तो इसके ना कई प्रकार के रिजल्ट होते हैं। तो बैलेंस नहीं होने का मतलब पत्नी के साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकता है, करियर में प्रॉब्लम। आखिर रिजल्ट तो केंद्र से बैलेंस जो है ना, 4 ही चीज तो चाहिए, स्वस्थ तन, सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख और करियर। हाँ, यही तो आपके जीवन को बैलेंस देता है। हाँ। अगर केंद्र खराब हो गया तो ये बैलेंस बिगड़ गया। आप भरोसे रहिए, भाग्य साथ देगा, पिछले जन्म का कर्म अच्छा होगा। क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है गुरुजी। हाँ। हाउ टू सजेस्ट व्हिच कैरियर इज सुटेबल फॉर, ये तो आपको हो गया। समिता जी, सप्तमेश अपने से नवम घर में होता है तो मैरिज या मैरिड लाइफ के लिए अच्छा क्यों नहीं होता? और डज इट अफेक्ट पर्सन्स मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, ये मैंने नहीं कहा। मैरिड लाइफ में विलंब होता है। अच्छा, ठीक है समिता जी? और वो इसलिए होता है कि ये दिल मांगे मोर, और थोड़ा पढ़ लेते और थोड़ा काम कर लेते और थोड़ा जिंदगी मजबूत बना लेते। मैक्सिमम इसकी वजह से होता है। यदि सप्तमेश थर्ड हाउस में अर्थात अपने से नवम में करना हो तो कैसे करें या क्या देखें? स्क्वायर का मतलब क्या है? जैसे आपने वो बताया था ना, जब हम विदेश का या हमने शुरू किया था वो 9वें हाउस का, तो आपने कहा था कि 3, 6, 9, 12 जो स्क्वायर है, तब हमने थोड़ा सा बस स्क्वायर का टॉपिक टच किया था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि कैसे उसको आप कैसे उसको एनालाइज करते हैं, क्या देखें। फिर हम उसके बाद 4A12 में चले गए थे उसके बाद ना। आप और कोई समझाने का प्रयास करेंगे? केंद्र शायद ये बोल रही हैं, 3, 6, 9, 12 किसी का भी केंद्र, जो भी भाव हम देख रहे हो उसका शायद केंद्र वो है, शायद इनका मतलब केंद्र प्रभाव में हो सकता है। गुरुजी, जैसे ट्राइन होता है ना, आप त्रिकोण का बोलते हैं कि जैसे हम है ना 159, इसी तरह से स्क्वायर आपने समझाया था थोड़ा सा, बस इसके बारे में बताया था कि अगर 9th हाउस है तो उसका स्क्वायर क्या हुआ? 3, 6, 9, 12 स्क्वायर हो गया, राइट? स्क्वायर मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? ठीक है, मैं समझ गया। आपस में अगर आप स्क्वायर मतलब केंद्र बोल रहे हैं तो आप समझिएगा, आपस में स्क्वायर में बैठे ग्रह एक दूसरे ग्रह को प्रभावित करते हैं, जो मैंने अलग से केंद्रीय प्रभाव में आप लोगों को पढ़ाया कि वो 100% हमेशा अफेक्ट करते हैं। तो अगर किसी का बाहर जाने का देखना है तो हम 3, 6, 9, 12 को भी देखते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए, राइट। और अगर उसमें शुभ ग्रह है, हम हमेशा कहते हैं कि जिस भाव से संबंधित रिजल्ट पाना हो ना, तो जैसे इसको लग्न बनाएंगे तो अपने आप सब चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है ना? तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो विदेश यात्रा के लिए 9th, ये सब तो हो गया। ठीक है? हाँ जी। अब है जी, सेकंड हाउस त्रिकोण 4, 8 ठीक है का गोचर के साथ देखें। हाँ, ये प्रैक्टिस में कवर हो जाए। ठीक है? जी। सेकेंड मैरिज, ये सेकेंड मैरिज हो गया आपका। जी। सरिता जी ने लिखा है। अच्छा, नमस्कार सर। ठीक है, तो इसके लिए तो नमस्कार। यदि लग्नेश वक्री होकर नीच राशि में हो तो जातक को स्वभाव, व्यक्तित्व और हेल्थ के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कारक कोई बात नहीं, जिन जिन विषयों का कारक है उन चीजों को कैसे उन विषयों को कैसे समझ। ये नीच का होकर के वक्री है कहाँ? ये तो लिखा ही नहीं। जिस भी भाव में हो, सेकंड हाउस में हो या जहाँ जिस भी भाव में। पहले एक चीज भूल गए कि नीच ऊंच भूल गए। अगर वो सेकंड हाउस में है और वक्री नहीं है, फिर से इस विषय को एक बार समझाता हूं, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा? अगर वो अच्छा रिजल्ट देगा तो वक्री होने पर भी अच्छा रिजल्ट, और वो यदि बुरा रिजल्ट देगा
तो वक्री होने पर भी बुरा रिजल्ट देगा। बाकी के एक आध जगहों पर लिखा गया है कि यदि वक्री ग्रह उच्च के हों तो नीच का फल करता है और नीच के हों तो उच्च। वही समझ। हाँ, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानते हुए बड़ा छोटा सा सिद्धांत बनाया कि पहले ये कैलकुलेट करके अपने दिमाग में समझ लीजिए कि यहाँ इसका बैठना अच्छा है या बुरा। यदि अच्छा है, वक्री है, तो और अच्छा कर देगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देगा, वो समझा जाएगा। मेडिकल में इसके अर्थ बदलते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ यही मान के चलना है, कोई भी वक्री ग्रह किसी भी स्थान में बैठा हो, अगर वो वक्री नहीं हो करके उस स्थान का फल जैसा भी कर रहा हो, वक्री होने के बाद वैसा ही फल करेगा, उसमें थोड़ी तीव्रता आ जाएगी।